हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, धनु राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। 2025 की डिटेल हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन होगी। ओके, आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग। बहुत सारे कार्ड से अलग अलग एस्पेक्ट को कवर करने वाले हैं। एक डिटेल रीडिंग मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। पर्सनल रीडिंग, असिस्टेंस, गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। ओके, लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए 2025 के लिए। तो मैं ये दो पार्ट्स में कवर करने वाली हूँ। फर्स्ट जो होगा फर्स्ट 6 मंथ के लिए मैं यहाँ से लूँगी कार्ड, फिर दूसरे टैरो से लूँगी एंड आपको एक डिटेल रीडिंग होगी। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा कार्ड्स है और असिस्टेंस और गाइडेंस जो है कि मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। ठीक है, सो लेट्स सी कि कार्ड्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। लेट्स सी कैसा होने वाला है फॉर माई ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा होने वाला है। यह है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। सो एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज आई है। आई होप सारे कार्ड्स विजिबल हैं। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, यह नंबर सेम है, यहाँ पे एनर्जी सेम है। वी हैव चैरियट, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। सो दिस आर द 6 मंथ के लिए ये कंप्लीट है। मैं इससे एज अ सबकॉन्शियस की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हुए हाई प्रिस्टेस लूँगी। ओके, मैं थोड़ा कार्ड्स यहाँ रखती हूँ सो दैट यू कैन सी मोर क्लियरली। ठीक है, काफ़ी कार्ड्स ऊपर हो जाएंगे नहीं तो। इज इट ओके? या तो यहाँ से मैं आपके लिए ले रही हूँ नेक्स्ट जो है कि 6 मंथ, जो आपका सेकेंड पार्ट है वो कैसा रहने वाला है। तो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए मैंने कार्ड लेना है। लेट्स सी। सो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करेंगे कैसा होने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ फॉर द सैजिटेरियस, फॉर माई ब्यूटिफुल सैजिटेरियस। नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसा होगा। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। दो पर पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे भी साथ में आई थी और यहाँ पे भी साथ में ही आई है। ठीक है, ओके, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। सो देयर इज अ रियलिटी चेक फॉर यू। ऑलराइट, ओके, वी हैव किंग ऑफ वंस, क्वीन एंड किंग की एनर्जीज है। ऑलराइट, 2 कार्ड्स चाहिए थे, दोनों कार्ड्स है आप लोगों के लिए। 3 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वंस। तो किंग एंड क्वीन ऑफ वंस, वाह। बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है वो है डेविल की। ठीक है, तो मैं इतने कार्ड्स ले रही हूँ। आगे जो भी कार्ड्स होंगे आपके करियर, आपके बिजनेस, वैसे तो हर एक स्पीयर को आपको मैं ऐसे बताऊंगी, बट एक्स्ट्रा कार्ड्स भी है आप लोगों के लिए। ऑल राइट, बिकॉज ये डिटेल डीप एनालिसिस है। लेट्स स्टार्ट विद द 9 ऑफ वंड्स। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि सबसे पहला मंथ है आप लोगों के लिए। सो जनवरी का मंथ यहाँ आप लोगों के लिए दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा वैरिड या अपने यानी अपने वैरियर सेल्फ से आप मिल पा रहे हो। ठीक है, 2024 से जैसे भी एनर्जीज आप कैरी करके जा रहे हो जनवरी में, वहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप रेडी हो चीज़ों से फाइट करने के लिए। आपको आपका वैरियर सेल्फ दिखेगा और किस तरीके से आपका वैरियर सेल्फ आपको लाइफ में पुश करेगा, आपके फाइनेंसेस को लेके, आपके करियर को लेके, यहाँ पे नई शुरुआत के लिए, इन्हेंसमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए। वो रियलाइजेशन एक बहुत बेहतरीन एनर्जी आई है कि जैसे कि ना कि शुरू में ही समझ आ जाना। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए 2025 के जो स्टार्टिंग मंथ में ही आपको ये सारी चीज़ों को समझ में आ जाने वाला है कि कौन साथ होगा, कौन नहीं होगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी, जो भी हार्डशिप है कैसे उसको एंड करनी है यहाँ पे, या जो भी स्ट्रेंथ है या करेज है उसको लेके लाइफ में आगे चलते रहना। ओके, यहाँ पे ये भी चीज़ है। आप अपने स्पिरिट गाइड्स को कॉल कर रहे हो हेल्प के लिए, तो यस दे आर प्रोवाइडिंग यू एंजलिक असिस्टेंस मिलना यहाँ पे आपको वो
हो पाएगा। एंड ऑल्सो आई फील लाइक यहाँ पे टीम ऑफ स्पिरिट्स है जो कि आपको एंजेलिक असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ ऑल्सो यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए है कि अगर किसी चीज़ को लेके आप होल्ड ऑन किए हुए हो तो वो वहाँ पे आपको सक्सेसफुल, जैसे किसी रिजल्ट का वेट करना, किसी पर्सन का वेट करना, किसी के हाँ का वेट करना इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंसेस की वो मदद मिलेगी तो आप आगे काम करोगे, वो यहाँ पे मिल पाएगा। क्योंकि आपकी 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की वजह से, आपकी रेजिलिएंट एनर्जी की वजह से ही आप 9 ऑफ वॉन्ड्स को 9 ऑफ कप्स में ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि करियर हो, वर्क हो यहाँ पे, या फिर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा वर्क करना है, आप वर्क करने के लिए रेडी हो। जो आपकी जो व्हील पावर है उसके फुलेस्ट पोटेंशियल को रीच करना, वो यहाँ पे आप कर पाओगे। पास्ट मैंने कहा ना कि 2024 से जो भी एनर्जीज आप कैरी कर रहे हो उससे आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, लर्निंग मिलके आप आगे में काम कर पा रहे हो, ठीक है। ऑल्सो वो सारे लोगों की भी आप आगे मदद करोगे जो कि जिसने कि आपकी 2024 में हेल्प की है, या फिर इस टाइम पीरियड पे जो भी आपके साथ खड़ा होगा ना, आप उसके आगे में मदद करते हुए दिख रहे हो मुझे, ओके। ये आपका रिलेशनशिप जो है कि ग्रोथ करेगा, बट यहाँ पे कुछ पास्ट के वुंड और ट्रॉमा को आपको रिलीज़ करना होगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप ग्रोथ चाहते हो तो ये चीज़ आप कर पाओगे, क्योंकि किसी के साथ पास्ट ट्रॉमा या वुंड को रिलीज़ करके अपने रिलेशनशिप में ग्रोथ करना, यानी जो भी आपका पास्ट ट्रॉमा है, किसी के साथ रिश्ते ख़राब थे या किसी के साथ भी अप्स एंड डाउन्स था, तो फाइनली यहाँ पे वो रिलीज़ हो पा रहा है। या तो उस पर्सन को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर रहे हो, या फिर वो पर्सन जो है कि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में मुझे आपके साथ दिख रहा है, ठीक है। मतलब बाकी की जो भी जर्नीज़ है 2025 के लिए वो मुझे दिख रहा है। मेरी आदत है थोड़ा फास्ट बोलने की, सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना स्लो बोल सकूँ उतना मैं बोलूँ, सो दैट आप इसको समझ पाओ। नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ द 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आप समझते हो, जहाँ आप मुझे दिखते हो। ट्रेडिशनल टैरो में देखोगे तो बहुत सारी ट्रॉफी होती है इस पर्सन के साथ, और इस ट्रॉफी को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश रहता है, ये काम करने के मूड में नहीं रहता है, क्योंकि ऑलरेडी ये इस्टेब्लिशमेंट और सक्सेस की एनर्जीज़ में यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे और ये दिख रहा है आप लोगों के लिए जो फेब का मंथ है, वहाँ रिश्ते इम्प्रूव हो रहे, रिलेशनशिप यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, ठीक है। एंड आपको लगेगा कि ओके फाइनली जिन के साथ आप रिश्ते सुधारना चाहते थे, ठीक है, उनके साथ सुधार पा रहे हो। ऑल्सो द टाइम पीरियड यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ होगा। ऐसे आप कहीं बाहर निकल रहे हो घूमने के लिए, फिरने के लिए, क्वालिटी टाइम खुद के साथ स्पेंड करने के लिए, जैसे आप मेडिटेशन में बैठ रहे हो, ध्यान में बैठ रहे हो, चिल आउट कर रहे हो, ओके, कैट्स के साथ कनेक्ट करना, ये आपके लिए अच्छा होगा। ऑलराइट, ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। रिलेशनशिप पर कोई गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए इन द मंथ ऑफ फेब जो है कि आती हुई दिख रही है, ओके। लोग जैसे कि वैल्यू कर रहे हैं आपके साथ, जो भी रिलेशनशिप है उसको बिल्ड करना या आपके साथ रिलेशनशिप रखना, उसकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं यहाँ पे। एंड दैट इज़ वाई कि इमोशनली आप इतने ज़्यादा स्टेबल दिखोगे इन द मंथ ऑफ फेब, ओके। हैप्पी रिलेशनशिप और सिचुएशंस है यहाँ पे आपको कोई अवार्ड, कोई ट्रॉफी मिल रही है इन द मंथ ऑफ फेब। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। यहाँ आप लोगों के लिए कोई लॉटरी वगैरह भी दिख रहे हैं फॉर सम ऑफ यू। कुछ लग्जरियस आइटम बाय करते हुए मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ फेब। इन द मंथ ऑफ फेब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फेब का मंथ आप लोगों के लिए कह रहा है कि इट इज़ लाइक जीनी मिल जाना, और जीनी से आप कुछ मांग रहे हो और जीनी आपको वो चीज़ दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए हो रही है कुछ ऐसा। नाउ एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज है, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, कोई फाइनेंशियल बिगनिंग्स आप लोगों को मिल रही है। एंड यहाँ पे इस फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल बिगिनिंग्स की वजह से आप देख सकते हो आप लाइफ में कितने हैप्पी हो, चेहरे पे स्माइल है, लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो और आप खुश हो, ठीक है। अगेन यहाँ पे जैसे केस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से जो भी आपके कलीग्स हैं उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, उनके साथ अच्छा कोलैबोरेशन, उनके साथ टीम वर्क यहाँ पे अच्छा होगा आप लोगों के लिए। उनके साथ मिलकर प्लानिंग करना और उनके साथ कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना या आगे के काम कैसे करना, अपनी कंपनी के लिए कैसे काम करना,
यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी आप लोगों के लिए, नई जॉब्स, नई करियर ट्रांजिशंस, नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे दिख रहा है। ऑल्सो ये कार्ड नए जो लोग कंसीव एंड ऑल प्रेगनेंसी फर्टिलिटी को लेके सोच रहे हैं वो सक्सेसफुल यहाँ पे होगी। न्यू बेबी प्लानिंग्स कर रहे हो तो एक पॉजिटिव कार्ड्स उसके लिए भी है। ऑल्सो यहाँ पे आप लोगों के लिए न्यू जॉब सिक्योरिटी मिलना, यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी या जॉब सिक्योरिटी ये भी चीज़ है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जैसे कि जॉब में प्रमोशन होना, ठीक है, या आपके फाइनेंसेस बढ़ना या आपकी पगार बढ़ जाना, तो ऐसा यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है। ओके, न्यू पोजीशन चेंज हो सकता है या फिर आप जिस पोजीशन पे हो उसी पोजीशन पे रहोगे बट आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो या ये चीज़ आप लोगों के लिए मार्च में मुझे दिख रही है। हो सकता है कुछ लोग एक्स्ट्रा ओवर टाइम भी करना चाहो, तो यहाँ पे ये भी चीज़ है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, यहाँ पे आप लोगों के लिए एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप सोच सकते हो या डिसाइड कर सकते हो नया होम, नए घर, नए प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट करने की या फिर ख़रीदने की या फिर फाइनेंशियल्स जमा करने के लिए। यहाँ पे कोई नया बिजनेस के लिए कोई वेन्योर देख सकते हो, नया बिजनेस सेटलमेंट यहाँ पे करने की आप सोच सकते हो। तो यहाँ पे ये भी एक एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द, या कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में भी आपको हिस्सा मिल सकता है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। ओके, एंड आपके कलीग्स आपके साथ खुश रहेंगे, आपके साथ काम यहाँ पे करना चाहेंगे या फिर किसी के साथ कोलैबोरेशन हो कर सकते हो आप। तो यहाँ पे ये भी चीज़, आपको हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा। नाउ दिस इज़ द कार्ड विच इज़ टेलिंग विद द मार्च और अप्रैल आपके पैसे से रिलेटेड होगा। दिस इज़ द कार्ड जो कि आपके जैसे नए आइडियाज़ को लाना, एग्जिस्टिंग में ग्रोथ और नए नए आइडियाज़ को लाना, क्रिएटिव को लाना, कैसे और फाइनेंसेस बना सकते हो, क्या क्रॉस रोड हो सकता है। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हो, कहीं इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे जैसे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इसके हाथ में एक कॉइन है। नाउ ये एक रास्ते पे खड़ा है, इसके पास मैप है, इसके पास प्लान है कि कैसे जो भी इसकी प्रॉब्लम्स है या इसके पास थोड़े से पैसे है, इवन यहाँ पे भी। सो नाउ इस पैसे को यूज़ करके ये पर्सन हैप्पी है। इसके पास ये हैप्पी इसलिए क्योंकि इसके पास आइडिया है, इसके पास वो आइडिया है जो कि एक्चुअल में वर्क करेगा। उसको पता है ये चीज़, ही इज़ कॉन्फिडेंट इनफ कि ये आइडिया इसके लिए वर्क करेगा और ये काम करने के लिए रेडी है, नए रास्ते पे जाने के लिए रेडी है। तो फाइनेंसेस को लेके ये कुछ खास आप लोगों के लिए होने वाला है। नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना या खुद का कोई बिज़नेस सेटअप करना। ओके, ये छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, आप रेडी हो कि छोटे से ही शुरुआत करोगे बट कुछ अलग करोगे या कुछ खुद का करोगे। ठीक है, ये आपको सरकारी नौकरी नहीं करना है, किसी का नौकर नहीं बनना। या तो इस एनर्जी में दिख रहा है। नाउ चैरिट की एनर्जी, जो आइडिया आपने इम्प्लीमेंट किया है उसमें आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ग्रोथ है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए है कि ऑल्सो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जहाँ आपको लगेगा कि ये बेहतर है या फिर ये बेहतर है, बट आपके लिए दोनों ही रास्ते बेहतर होंगे। यहाँ पे ये है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है बट ये है दोनों रास्ते बेहतर है, आप डिसाइड करके यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। सक्सेस, प्रोग्रेस, ग्रोथ, फॉरवर्ड मूवमेंट, यहाँ पे ये भी चीज़ है। किसी का ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो या फिर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ये पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है बतौर योर कलीग, योर बॉस, या फिर जहाँ आप नई जगह पे जा रहे हो, इस पर्सन का कुछ ना कुछ लिंक है, आपके साथ कनेक्शन है। ओके, तो एक ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए दिख रही है। कोई बाइक वगैरह ख़रीदने के बारे में आप सोच रहे हो कोई, ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। कोई ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस अगर आप करना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ भी होगी। ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई बिज़नेस आप करना चाह रहे हो, ये भी आपके लिए होगा। एंड ऑल्सो आप ऐसा कोई काम करना चाहते हो जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैवल करना पड़े, तो ये इसमें अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। इनफैक्ट ये आपके ऑब्स्टिकल को ख़त्म हो रही है आपके लिए। इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है। नाउ जून का मंथ है फ्रूटफुल रिजल्ट, जैसे आप वेटिंग रिजल्ट में हो,
ठीक है। यहाँ आपने जो मेहनत की, जो भी आपके फल हैं वो रेडी है। अब आप इसको तोड़ने के लिए रेडी हो, आप इसको एंजॉय करने के लिए रेडी हो। आप इसको खाओ या फिर इसका वाइन बनाओ, शरबत बनाओ, जैसे आई एम गिविंग एन एग्जांपल, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो येस, यहाँ पे आप लोगों के लिए एनर्जीज निकल के आ रही है कि जून का मंथ है, जून के मंथ में टाइम पीरियड होगा जहाँ आप अपने हार्वेस्ट को एंजॉय कर रहे हो, जो भी आपके फाइनेंशियल हार्वेस्ट हो, रिलेशनशिप हार्वेस्ट हो। तो इसमें आप इन्वेस्ट तो आपने पहले ही किया है, बट अब ये है कि आप इसको एंजॉय करो, इसको लेके आपको सेटिस्फैक्शन है। तो किसी भी रिज़ल्ट का आप वेट कर सकते हो जून में। तो वो जून में जो भी आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो तो वो आपके लिए सक्सेसफुल होगा। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, मुझे ये चीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है। एंड स्पिरिचुअलिटी के तौर पे अगर मैं देखूँ तो स्पिरिचुअल ग्रोथ और एनलाइटमेंट भी आप लोगों के लिए दिख रही है। अगर कुछ आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो और वहाँ पे आपको ग्रोथ दिखने को मिलेगी इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ आप इस माइंडसेट में मुझे दिख रहे हो कुछ अनरियलिस्टिक या कुछ इम्पॉसिबल सा, आपके दिमाग में कुछ चलेगा, मुझे ये करके दिखाना है, मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है। तो वो इसमें अपने टैलेंट को, अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि एक सक्सेस मिलने के बाद और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो वही चीज़ आप लोगों के साथ होती हुई दिख रही है इन द मंथ ऑफ जून। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज आई है, यहाँ पे आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो गए। यहाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जर्नी में हो या फाइनेंशियली आप सिक्योर्ड हो गए। जैसे कोई बिजनेस स्टैब्लिश करने की सोच रहे हो तो वो बिजनेस काम करने लगेगा, वहाँ पे आप ग्रोथ यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पे टाइम पीरियड होगा जैसे कि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज होती है, काफ़ी ग्राउंडेड होती है, सक्सेसफुल होती है। या कोई वर्क फ्रॉम होम आप अगर करना चाह रहे हो या वर्क फ्रॉम होम करने का कोई आइडिया आपके दिमाग में चल रहा है तो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है। एंड यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, अपने आप को काफ़ी अटेंशन टाइम यहाँ पे दे रहे हो। एंड जॉब और वर्क दोनों को कैसे बैलेंस करना, अगर आप फीमेल हो जॉब और घर के काम दोनों को आप वेल बैलेंस्ड यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो। आई थिंक एक सॉलिड वुमेन का रोल जो होता है ना अपनी फैमिली में, अपने पार्टनर की लाइफ में प्ले करना, वो यहाँ पे आप यहाँ पे करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे अपने फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, काम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ले रहे हो। टीचर, काउंसलर या मेंटोर हो आप, ये आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड होगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी हेल्थ सिक्योरिटी हो रही है, हेल्थ वाइज भी और फाइनेंशियल वाइज भी। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज अगेन आई है, यहाँ 7 थी, यह 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज आई है। जैसे कि आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, और वो उसमें आप सक्सेसफुल हो, जो भी आपके स्किल्स है उसके ऊपर और भी ज़्यादा जैसे कि निखारना उसको, वो चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है। एंड ऑल्सो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपकी स्किल है, वो ही आपको नई पहचान दिलाने वाला है, ठीक है। सो अगस्त का मंथ इज़ द टाइम पीरियड। ऑल्सो यहाँ पे अगर आप देखो 8 मंथ और ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है, तो जहाँ भी आप हाथ लगाओगे मुझे दिख रहा है और जहाँ भी आप मेहनत करोगे वहाँ आपको सक्सेस दिखने को मिलेगी। हो सकता है कि अभी ऐसा टाइम पीरियड हो आप लोगों के लिए कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, बट ये नहीं होगा आप लोगों के साथ। अब जहाँ मेहनत करो, जहाँ भी इन्वेस्ट करो, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, एक क्योंकि आप यहाँ स्ट्रक्चर्ड रूटीन में आप काम करते हुए दिख रहे हो। ऑल्सो यहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर मास्टरी करना, वो चीज़ यहाँ पे, जैसे कि कोई कोर्स आपने लिया, उसको कंप्लीट कर लिया, एंड या फिर कोई एक्सेल में किस तरीके से एक्सेल का कोई कोर्स लेना, या फिर जो भी है यहाँ पे कोई डिजिटल वर्क सीखना, वो चीज़ यहाँ पे उसके ऊपर काम करना, उसकी वजह से जॉब मिलना। तो ऐसा कुछ आप लोगों के लिए हो सकता है। कहीं सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट दिख रहे हो। और ऑल्सो इन द मंथ ऑफ अगस्त आपको कहाँ सक्सेसफुल हेल्दी इन्वेस्ट करना है रिलेशनशिप में, काम में, तो उस एनर्जीज में भी दिख रहे हो। नाउ उसके बाद जो आप लोगों के लिए एनर्जीज आई है, सितंबर की एनर्जीज में यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, ठीक है। अपने रिश्तों, अपने करियर को लेके स्पेशली यहाँ पे कोई डिसीज़न लेना पड़ सकता है, कोई रियलिटी चेक मिल रही है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रियलिटी चेक कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेना पड़ सकता है आपको कि लाइफ में
इट विल बी लाइक ए डेडलॉक सिचुएशन है यहाँ पे। अगर आप इस चीज़ से, किसी चीज़ से भागते हुए आ रहे थे 2024 से या फिर ये सारे मंथ में, किसी चीज़ को वो टालना कि अच्छा देखा जाएगा, या किसी को आपने कमिटमेंट दे दिए, तो फाइनली हो सकता है कि ये पर्सन बोल रहा है कि आपको आगे क्या करना है इस पर्सन के साथ। तो ऐसा कोई डेड एंड है कि किसी बात को आप टालते हुए आ रहे थे, बट फाइनली दिस विल बी द टाइम कि आपको यहाँ पे उस पर्सन को आंसर करना ही करना है, यहाँ उस पर्सन को लेके या फिर काम को लेके डिसीज़न लेना ही लेना है, ठीक है ना। वो अक्टूबर का मंथ यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा करियर के मामले में। यहाँ पे बिगर पर्सपेक्टिव, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी मिलती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। करियर ओरिएंटेड और करियर पे बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे फोकस दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको पावर मिल रही है, पोजीशन मिल रही है, अथॉरिटी मिल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही है। तो ग्रोथ के साथ, अथॉरिटी के साथ साथ काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल रही है, जो कि आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक विजनरी मूड में देख रहे हो, एक विजन है आपका, आपके लाइफ का, आपके जीवन का, उसको आपको हासिल करना। आप एंटरप्रेन्योर बनो या कंटेंट क्रिएटर बनो, या कोई स्टेट पीसीएस का हो, यूपीएससी हो, जहाँ भी है यहाँ पे आपको वो पोजीशन मिल रही है। आप कोई टीम, सक्सेसफुल टीम वर्क यहाँ पे कर रहे हो, वहाँ पे सोशलाइज कर रहे हो, या सक्सेसफुल टीम वर्क यहाँ पे आप करते हुए मुझे दिख रहे हो, ओके। करियर में एक जो होता है ना रिस्पेक्टेड पोजीशन, वो यहाँ पे आप लोगों को मिलते हुए दिख रहा है। ऑल्सो अगर आप एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो तो ये काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए, ये जॉब, ये पोजीशन, ठीक है। एंड देन वी हैव नवंबर के मंथ में आप देख सकते हो इस कार्ड को, नए फ्रेंड मिलना, सोशलाइज करना, या आपका कोई जॉब हो सकता है जिसके कारण आपको सोशलाइज करना पड़े कम्युनिटी में, ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने पड़े। ये कोई इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन आ सकता है नए फ्रेंड्स के लिए, आपको नए फ्रेंड्स मिल सकते हैं, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना आप प्लान कर सकते हो इन द मंथ ऑफ नवंबर, कोई कोलैबोरेशन, कोई टीम वर्क, सक्सेस, कम्युनिटी ज्वाइन करना, यहाँ कुछ ये चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी, सॉरी मैं पानी पी रही थी। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है दिसंबर के मंथ में जो आपने किंग ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, ठीक है, ये दोनों पावरफुल चीज़ें। हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिलो, बिल्कुल सोलमेट आपकी तरह विजनरी हो, ठीक है, आपके टाइप के बिल्कुल, और आप दोनों मिलकर कुछ नया डिफरेंट कर रहे हो, पावरफुल कपल यहाँ पे। तो ये कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है। नाउ द थिंग इज़ यहाँ पे अपना जो भी जस्ट ऑफ लाइफ है उसको एंजॉय कर रहे हो, यू आर मोर फोकस्ड, यू आर मोर कॉन्फिडेंट, यू आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट, क्योंकि क्वीन की एनर्जी पेंटिकल वाइज भी आई है और वांड्स के वाइज भी आई है। करियर हो या फाइनेंसेस हो, यहाँ पे आप सक्सेसफुल होगे, ठीक है। एंड लेट्स सी यहाँ पे कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कहते हैं। सो सैजिटेरियस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क और इंट्यूशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है यहाँ, क्योंकि हाई प्रेस्टिस का भी कार्ड था अभी मैंने देखा। कोई इंपॉर्टेंट टैरो रीडिंग्स आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, ये टैरो रीडिंग में जो है कि आप अपना करियर बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये भी चीज़ है, बहुत सारा इंट्यूशनल वर्क ऑल्सो आप कर सकते हो ना। यहाँ पे है आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होगा। ऑल्सो मैंने कहा आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड है जहाँ एक बदलाव, करियर में ट्रांसफॉर्मेशन, रिलेशनशिप में। यहाँ हो सकता है कि रिलेशनशिप में आप क्योंकि काम पे ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हो, तो रिलेशनशिप को लेके आपको थोड़ा जेंटल होना होगा, थोड़ा डेलिकेट होना होगा, ठीक है। वी हैव असिस्टेंस, यहाँ आपको एंजेलिक असिस्टेंस, डिवाइन असिस्टेंस, या आपको असिस्टेंस की जॉब मिल सकती है, ठीक है, लाइक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, समथिंग लाइक दैट। तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए है। इट इज़ लाइक यू आर असिस्टिंग समवन, या फिर आपको ये जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब इस तरीके की मिल सकती है। चेंज एंड चेंज, ओके। अगर यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ है, एक अटेंशन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे बदलाव और अब बदलाव आ रहा है आप लोगों के लिए। जिस चीज़ में भी आप चांस ले रहे हो उस चीज़ में चांस लेके आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे, ठीक है। यहाँ चांस ले रहे हो और उस चांस की वजह से आपका लाइफ
चेंज हो रहा है, बदलाव यहाँ पे आ रहा है. ओके, स्पेशली दिस इज सम, क्या मुसीबत है, स्पेशली दिस इज रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस. गेट बैक टू द बेसिक. यहाँ पे ये भी चीज़ है, कुछ चीज़ों को आप, मैंने कहा था ना यहाँ पे इस एनर्जी के साथ कि पास्ट से एक्सपीरियंसेस लर्न करके आगे बढ़ पा रहे हो. ठीक है, 2024 से जो भी चीज़ आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो उसको एज एन एक्सपीरियंस और एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पे लेके आगे बढ़ रहे हो. ठीक है, पीरियड ऑफ प्रोस्पैरिटी एंड अबंडेंस, स्टेपिंग इनटू द न्यू एक्सपीरियंस. आई होप कार्ड विजिबल. ग्रेट हैप्पीनेस. ठीक है, एंड लेट्स सी, यहाँ से भी मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए. तो सैजिटेरियस के फाइनल कार्ड्स यहाँ पे क्या होंगे. तो जैसे जैसे कार्ड्स आप लोगों के लिए आए वैसे वैसे मैंने आप लोगों को व्हाट डू वी कॉल इट, गाइडेंस. ऑलराइट, गाइडेंस भी बता दी. मुझे एक ही कार्ड्स लेने थे, बट लेट्स सी कि कौन से कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए. तो जो पहली कार्ड है यहाँ पे किसी का प्रपोजल यहाँ पे आपको मिल सकता है. गुड ब्लेसिंग्स मिल रही है आप लोगों को. यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है जैसे कि आप नए रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो तो कोई आपको बुके दे रहा है. मैरिज को भी ये चीज़ इंडिकेट कर रही है. आपके लाइफ में अबंडेंस आती हुई दिख रही है. देन वी हैव दिस कार्ड जहाँ आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो रही है, ग्रोथ हो रही है, चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हो. एंड इट इज़ लाइक कि आपके लाइफ में कलरफुल रेनबोज ऐड हो रहे हैं. एंड इट इज़ समथिंग लाइक कि इंटीग्रेशन की एनर्जीज है. ऑलराइट, मैं इसे पास्ट से देख रही थी, सॉरी. सो यहाँ पे बहुत सारे लिंक, बहुत सारे पास्ट कनेक्शन, बहुत सारे पास्ट चीज़ों से, इसलिए आप लोगों के लिए ये भी आया था गेट बैक टू द बेसिक. बहुत सारी चीज़ों को लिंक करके अपने लाइफ में फाउंडेशन एंड ग्रोथ कर पा रहे हो. ठीक है, ओके. यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉसिबल सा, कुछ डिफरेंट सा करना. ठीक है, वो यहाँ पे आपके लिए पॉसिबल हो रहा है. न्यू राइजिंग अगेन, यहाँ पे मैरिज. दिस इज़ द कार्ड विच इज़ इंडिकेटिंग अगेन मैरिज, commitment, engagement. All right, last cards from this one because it's a detailed reading for the Sagittarius. Again a flower. कुछ हिडन सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड था. तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये है, कुछ हिडन सीक्रेट जो अभी तक आपके लिए हिडन है वो सामने आ सकते हैं. एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लंबे समय तक छूप नहीं सकती है. यहाँ पे ये भी चीज़ है, तो ये भी चीज़ है. ओके, सो कुछ चीज़ें आपके लिए रिवील हो सकती हैं. एंड या सो दिस वाज योर रीडिंग. बाकी के कार्ड्स मैंने आपको बता दिए, जो भी गाइडेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया. ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग. सो ये हार्ड वर्क अगर आपको अच्छी लगे सो एक आपका लाइक और शेयर मुझे मोटिवेशन देगा और यू नो इट कैन मेक मी फील बेटर. सो या पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय एंड टेक केयर.